सोचो जरा, अगर कोई तुमसे पहली बार मिलता है तो सबसे पहले उसकी नजर कहाँ जाती है? तुम्हारे बालों पर। चमकते और सवरे बाल तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाते हैं, जबकि टूटते झड़ते या बेजान बाल तुम्हारा मूड ही बिगाड़ देते हैं। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ बालों की देखभाल पर नहीं, बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी बात करती है। इस किताब से तुम सीखोगे कि कैसे अपने बालों को सही तरीके से धोना है, कौन सा ऑयल या शैम्पू सच में काम करता है, किन घरेलू नुस्खों से बालों की जड़ मजबूत होती है, और किस तरह का खाना तुम्हारे हेयर हेल्थ को अंदर से ग्लो देता है। तुम ये भी जानोगे कि स्ट्रेस, पॉल्यूशन और गलत हैबिट्स किस तरह चुपचाप तुम्हारे बालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें सिंपल आदतों से कैसे रोका जा सकता है। लेखक जावेद हबीब कोई आम नाम नहीं है। वो भारत के सबसे मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट और एजुकेटर माने जाते हैं। लाखों लोग उनके टिप्स और ट्रेनिंग से इंस्पायर होकर अपनी हेयर केयर जर्नी बदल चुके हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बालों को समझने और संवारने की कला को समर्पित की है। इस किताब में वही अनुभव और सीक्रेट्स वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, एकदम आसान, स्टेप बाय स्टेप तरीके से। ये किताब तुम्हें सिर्फ अच्छे बाल नहीं देगी, बल्कि ये सिखाएगी कि डिसिप्लिन और केयर से कैसे जिंदगी के दूसरे हिस्से भी निखर सकते हैं। जैसे योगा बॉडी और माइंड को बैलेंस करता है, वैसे ही हेयर योगा तुम्हें सिखाएगा कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव कैसे लाया जाता है। सीधी बात, अगर तुम इस किताब को सचमुच पढ़कर फॉलो करोगे तो सिर्फ तुम्हारे बाल ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस और पूरा लाइफस्टाइल एक नई चमक ले लेगा। अध्याय 1, जड़ से शुरुआत। जब बालों की देखभाल की बात आती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ बाहर से लगने वाले शैम्पू या ऑयल पर ध्यान देते हैं, लेकिन असल ताकत रोज की आदतों में छुपी होती है। जैसे शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए सही खाना और एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही बालों को स्वस्थ बनाने के लिए सिंपल केयर रूटीन चाहिए। सुबह उठकर एक हल्की स्कैल्प मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जड़ों में जान आती है। बालों को धोते वक्त बहुत गर्म पानी से बचो, क्योंकि ये जड़ों को कमजोर करता है। हल्का गुनगुना पानी सबसे अच्छा होता है। हफ्ते में 2 बार बालों को अच्छे से साफ करना जरूरी है, ताकि धूल, पॉल्यूशन और ऑयल जमा ना हो, वरना ये डैंड्रफ और हेयर फॉल की वजह बनता है। खाने में आयरन और प्रोटीन से भरे फूड जैसे दालें, पालक और दही शामिल करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाल पेट से ही शुरू होते हैं। ध्यान रखना, बाल कभी भी रातों रात परफेक्ट नहीं होते। ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही इसे सक्सेस में बदल देती है। हर छोटा स्टेप, चाहे वो ऑयलिंग हो, सही डाइट हो या स्ट्रेस कम करना हो, धीरे धीरे बालों को अंदर से रिपेयर करता है। अब सोचो, तुम्हारी डेली रूटीन में कौन सी छोटी आदत जोड़ सकते हो जिससे बाल स्ट्रॉन्ग और शाइनी बने। नीचे कमेंट करके बताओ, आज से कौन सी नई हेयर केयर हैबिट अपनाने वाले हो। अध्याय 2, सफाई ही असली सुंदरता है। अगर तुम सोचते हो कि बालों को रोज शैम्पू करना ही साफ सफाई है, तो ये आधा सच है। बालों की सफाई का मतलब सिर्फ शैम्पू करना नहीं, बल्कि स्कैल्प को हेल्दी रखना भी है। इमेजिन करो, अगर जमीन ही गंदी हो तो पौधे कभी अच्छे नहीं उगते। वैसे ही अगर स्कैल्प पर डस्ट, ऑयल और डेड स्किन जमा होगी तो बाल कमजोर होकर टूटने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि हफ्ते में 2 से 3 बार स्कैल्प को जेंटली क्लीन करो। बहुत ज्यादा शैम्पू करना भी नुकसानदायक है, क्योंकि इससे नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं। बाल धोते समय हमेशा ध्यान दो कि शैम्पू सिर्फ स्कैल्प पर लगे और कंडीशनर बालों की लंबाई पर। यह छोटा सा फर्क ही तुम्हारे बालों को रफ होने से बचाता है। साथ ही बहुत हर्ष केमिकल वाले प्रोडक्ट से बचो, क्योंकि उनका असर धीरे धीरे बालों को बेजान बना देता है। एक और सिंपल हैबिट, बाल धोने के बाद तौलिए से जोर जोर से रगड़ना मत, बल्कि सॉफ्टली प्रेस करो, वरना बाल टूटने लगते हैं। याद रखो, क्लीन स्कैल्प मतलब स्ट्रॉन्ग है रूट्स। जब रूट्स साफ रहते हैं तो बाल नेचुरली हेल्दी दिखते हैं और तुम्हें पार्लर वाले एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम बताओ, क्या तुम अभी तक बाल धोने में ये छोटे छोटे फर्क अपनाते थे, या आज पहली बार ये बात सीखी?
कमेंट में लिखकर शेयर करो। अध्याय 3, पोषण से ही होती है शुरुआत। कितना भी महंगा शैम्पू या ऑयल इस्तेमाल कर लो, अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिल रहा तो बाल कभी लंबे समय तक हेल्दी नहीं रह सकते। सच ये है कि बाल हमारे खाने की थाली से ही एनर्जी खींचते हैं। इमेजिन करो, जैसे मिट्टी में खाद न डाली जाए तो पौधे सूख जाते हैं, वैसे ही अगर शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो तो बाल धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने लगते हैं। प्रोटीन बालों का असली बिल्डिंग ब्लॉक है। इसे तुम दाल, अंडे, दही, दूध और नट से आसानी से पा सकते हो। आयरन और जिंक बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, इसलिए पालक, चना और कद्दू के बीज जैसी चीजें डाइट में जरूर शामिल करो। पानी भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हाइड्रेशन से ही स्कैल्प में नेचुरल ऑयल बैलेंस बना रहता है। यहां तक कि स्ट्रेस भी तुम्हारे खाने पर असर डालकर बालों को नुकसान पहुंचाता है। जब माइंड शांत रहता है और डाइट बैलेंस्ड होती है, तभी बाल नेचुरली शाइन करते हैं। मतलब साफ है, हेयर केयर पार्लर से कम और किचन से ज्यादा शुरू होती है। अब तुम सोचो, आज से अपनी थाली में कौन सा छोटा बदलाव करोगे जो तुम्हारे बालों को अंदर से ग्लो देगा? नीचे कमेंट में लिखो कि सबसे पहले कौन सा फूड तुम अपनी डाइट में जोड़ने वाले हो। अध्याय 4, आदतें ही असली फर्क लाती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बाल सिर्फ शैम्पू और ऑयल से ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन असल सच्चाई यह है कि तुम्हारी रोजमर्रा की आदतें बालों की क्वालिटी तय करती है। अगर तुम देर रात तक जागते हो, पानी कम पीते हो, बाल गीले रहते ही कोम कर लेते हो या हमेशा टाइट हेयर स्टाइल रखते हो, तो धीरे धीरे बाल डैमेज होने लगते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां कई बार महंगे ट्रीटमेंट से भी ज्यादा नुकसान करती है। सोचो जरा, अगर तुम रोज मोबाइल चार्ज करके छोड़ दो और लगातार उसे यूज करते रहो तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। वैसे ही अगर बालों को आराम, पोषण और सही देखभाल न मिले तो उनकी एनर्जी भी जल्दी खत्म हो जाती है। सिंपल हैबिट्स जैसे समय पर सोना, एडिक्वेट पानी पीना, गीले बालों को नेचुरल तरीके से सूखने देना और हफ्ते में एक दिन केमिकल प्रोडक्ट से ब्रेक देना, ये सब तुम्हारे हेयर को अंदर से हील करने लगते हैं। असल खेल कंसिस्टेंसी का है। छोटी छोटी हेल्दी आदतें जब रोज रिपीट होती हैं, तो धीरे धीरे बड़ा बदलाव नजर आने लगता है। तुम पाएंगे कि बिना किसी कॉस्टली ट्रीटमेंट के भी बाल नेचुरली शाइनी और स्ट्रांग होने लगे हैं। अब बताओ, तुम्हारी कौन सी डेली आदत है जिसे बदलकर तुम अपने बालों को नया जीवन देना चाहते हो? कमेंट में शेयर करो ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हों। अध्याय 5, तनाव से जड़ें भी हिल जाती है। बालों का झड़ना सिर्फ ऑयल या शैम्पू की कमी से नहीं होता। कई बार इसकी असली वजह स्ट्रेस होता है। जब दिमाग पर बोझ बढ़ता है तो शरीर का पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, सर्कुलेशन कम हो जाता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं और उसका सीधा असर बालों की जड़ों पर पड़ता है। यही वजह है कि एग्जाम टेंशन, जॉब प्रेशर या पर्सनल वरीज के समय बाल ज्यादा गिरने लगते हैं। जरा सोचो, जैसे एक पेड़ को तूफान में जड़ से हिलाना आसान होता है, वैसे ही स्ट्रेस तुम्हारे बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। लेकिन अगर वही पेड़ की जड़ें गहरी और मजबूत हो तो तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हर दिन थोड़ी देर मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करने से माइंड रिलैक्स होता है। एक शॉर्ट वॉक, फेवरेट म्यूजिक या किसी दोस्त से ओपन बात करना भी स्ट्रेस रिलीज कर देता है। जब दिमाग शांत होता है तो शरीर नेचुरली हील करने लगता है और इसका असर तुम्हारे बालों पर भी साफ नजर आता है। इसलिए स्ट्रेस फ्री लाइफ सिर्फ मेंटल पीस के लिए नहीं, बल्कि हेल्दी हेयर के लिए भी उतनी ही जरूरी है। अब तुम बताओ, स्ट्रेस कम करने के लिए तुम अपनी डेली लाइफ में कौन सी छोटी सी आदत जोड़ सकते हो? कमेंट में शेयर करो, शायद तुम्हारा तरीका किसी और की भी मदद कर दे। अध्याय 6, नेचुरल टच का जादू। आजकल हर जगह केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का जमाना है, लेकिन सच ये है कि नेचुरल चीजें ही बालों को असली ताकत देती है। दादी नानी के जमाने से लेकर आज तक तेल, आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी और एलोवेरा जैसी चीजें बालों को शाइन और मजबूती देती आई है। इनमें न तो साइड इफेक्ट्स होते हैं,
और नहीं बालों की जड़ों पर एक्स्ट्रा बोझ डालते हैं। इमेजिन करो, एक साइड पर वो इंसान है जो हर हफ्ते एक्सपेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट करवाता है और कुछ महीनों बाद उसके बाल फिर डल हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो इंसान है जो सिंपल नारियल तेल से मसाज करता है, हफ्ते में एक बार आंवला रीठा से धोता है और खाना भी बैलेंस लेता है। लॉन्ग टर्म में किसके बाल नेचुरली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होंगे? जवाब साफ है, नेचुरल टच बालों को अंदर से हील करता है। ये सिर्फ लक्षण नहीं छुपाता, बल्कि असली प्रॉब्लम, वीक रूट्स और ड्राइनेस को खत्म करता है। हफ्ते में एक बार हर्बल हेयर पैक, हल्का तेल मालिश और सीजनल फ्रूट्स का इंटेक तुम्हारे बालों को धीरे धीरे नई लाइफ देता है। अब सोचो, कौन सा सिंपल नेचुरल तरीका है जिसे तुम अपनी हेयर रूटीन में आज से शामिल कर सकते हो? कमेंट में लिखो ताकि बाकी लोग भी उसे ट्राई कर सके। अध्याय 7, सही स्टाइलिंग, सही पहचान। बालों को सेट करना हर किसी को पसंद है, लेकिन यही जगह सबसे ज्यादा गलती हो जाती है। बार बार हीट टूल्स जैसे स्ट्रेटनर, ड्रायर और कर्लर इस्तेमाल करने से बाल बाहर से चमकदार तो दिखते हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे जलने और टूटने लगते हैं। जेल और स्प्रेज भी अगर डेली यूज करो तो स्कैल्प पर लेयर बन जाती है, जिससे बालों की जड़ें सफोकेट होने लगती है। सोच कर देखो, अगर कोई पौधे की पत्तियों पर बार बार पेंट कर दे तो वो थोड़ी देर चमकेंगी, लेकिन जड़ें अगर हवा और पानी न ले पाए तो वो पौधा सूख जाएगा। बालों के साथ भी यही होता है। स्टाइलिंग बिल्कुल गलत नहीं है, बस लिमिट और सही तरीके से करना जरूरी है। ड्रायर को हमेशा मीडियम हीट पर इस्तेमाल करो, और अगर स्ट्रेटनर यूज करना पड़े तो पहले हीट प्रोटेक्शन सीरम जरूर लगाओ। नेचुरल लुक ही असली सुंदरता है। हल्की सी ट्रिमिंग, क्लीन स्कैल्प और थोड़ी सी केयर से ही बाल स्टाइलिश लगने लगते हैं। जब रूट्स स्ट्रॉन्ग हो और बाल हेल्दी हो तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। बाल खुद ही तुम्हारी पर्सनैलिटी को स्टैंड आउट बना देते हैं। अब बताओ, क्या तुम अपनी स्टाइलिंग हैबिट्स को थोड़ा बदलने के लिए तैयार हो? कमेंट करके शेयर करो कि आज से स्टाइलिंग में कौन सा नया रूल अपनाने वाले हो। अध्याय 8, नींद और आराम का सीक्रेट। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ऑयलिंग और शैम्पू से बाल स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, तो ये अधूरी सच्चाई है। असली मैजिक तब होता है जब शरीर को पूरी नींद और आराम मिलता है। रात की नींद सिर्फ दिमाग को फ्रेश नहीं करती, बल्कि उसी समय स्कैल्प सेल्स रिपेयर होते हैं और नए बालों की ग्रोथ शुरू होती है। अगर तुम देर रात तक जागते हो, मोबाइल स्क्रीन पर टाइम वेस्ट करते हो या नींद पूरी नहीं लेते, तो उसका सीधा असर तुम्हारे हेयर हेल्थ पर पड़ता है। जैसे मोबाइल फोन को रिचार्ज न किया जाए तो उसकी बैटरी धीरे धीरे वीक हो जाती है, वैसे ही शरीर बिना नींद के रिचार्ज नहीं हो पाता और उसका सबसे पहले नुकसान स्किन और हेयर पर दिखता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बालों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी पानी और पोषण। रिलैक्सेशन सिर्फ नींद तक सीमित नहीं है। मेडिटेशन, हल्का स्ट्रेचिंग, योगा या सिंपली एक कप गर्म दूध लेकर शांत मन से सोना, ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करते हैं और इनडायरेक्टली बालों को मजबूत बनाते हैं। अब तुम सोचो, क्या तुम अपनी डेली रूटीन में नींद और आराम को प्रायोरिटी देते हो या इग्नोर कर देते हो? कमेंट में बताओ कि आज से हेल्दी हेयर के लिए अपनी नींद सुधारने का पहला स्टेप क्या होगा। अध्याय 9, मौसम का असर और तुम्हारी तैयारी। बाल सिर्फ तुम्हारी आदतों से नहीं, बल्कि मौसम से भी प्रभावित होते हैं। गर्मियों में एक्सेसिव पसीना और धूल स्कैल्प को चिपचिपा बना देते हैं, जिससे डैंड्रफ और हेयर फॉल बढ़ जाते हैं। वहीं सर्दियों में हवा इतनी ड्राई हो जाती है कि बालों में रफनेस और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है। बरसात का मौसम अपने साथ फंगल इन्फेक्शंस और स्कैल्प इचिंग लेकर आता है। यानी साल के हर मौसम का अपना अलग चैलेंज है, लेकिन सॉल्यूशन सिंपल है। मौसम के हिसाब से रूटीन बदलना। गर्मियों में हल्के शैम्पू से फ्रीक्वेंट वॉश, सर्दियों में डीप ऑयलिंग और मॉइस्चराइजिंग, और बरसात में स्कैल्प को ड्राई रखने वाली हैबिट्स अपनानी चाहिए। जैसे गर्मी में हल्की कॉटन की टी शर्ट बॉडी को कंफर्ट देती है, वैसे ही सही रूटीन बालों को कंफर्ट देता है। अगर तुम सीजन वाइज छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स सीख लेते हो
तो बाल हर समय हेल्दी रहेंगे। इस तरह एक्सपेंसिव सैलून ट्रीटमेंट्स की जरूरत भी कम पड़ती है और तुम्हारे बाल नेचुरल शाइन बनाए रखते हैं। अब बताओ, किस मौसम में तुम्हारे बाल सबसे ज्यादा परेशान करते हैं और तुम आज से कौन सा नया स्टेप लेने वाले हो? कमेंट में अपना आंसर लिखो। अध्याय 10, धैर्य ही असली इलाज है। बालों की देखभाल कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है। ये जर्नी पेशेंस और कंसिस्टेंसी पर टिकी होती है। बहुत से लोग जल्दी रिजल्ट न देखकर प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं। कभी नया शैम्पू, कभी नया ऑयल, कभी पार्लर ट्रीटमेंट। लेकिन सच ये है कि बालों को ठीक होने और नए ग्रोथ साइकिल शुरू होने में हफ्तों और महीनों का समय लगता है। सोचो जरा, अगर कोई पौधे को हर दूसरे दिन उखाड़कर देखे कि जड़ें बड़ी हुई या नहीं, तो वो पौधा कभी नहीं बढ़ेगा। बाल भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर तुम नियमित ऑयलिंग, बैलेंस डाइट, स्कैल्प केयर और स्ट्रेस फ्री रूटीन को स्टेडीली फॉलो करते हो, तो धीरे धीरे बाल खुद हेल्दी शाइन करने लगते हैं। धैर्य रखने का मतलब ये नहीं कि कुछ न करो, बल्कि एक सही रूटीन बनाकर उस पर टिके रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जहां पहले फ्रस्ट्रेशन था, वहां अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। यही कंसिस्टेंसी तुम्हारे बालों को नया जीवन देती है। अब तुम बताओ, क्या तुम अपने हेयर केयर जर्नी में इतना पेशेंस रख सकते हो कि रिजल्ट आने तक टिके रहो? कमेंट में शेयर करो कि किस स्टेप पर तुम सबसे पहले कंसिस्टेंट रहने वाले हो। अध्याय 11, असली सुंदरता है आत्मविश्वास। बालों की देखभाल जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि तुम्हारी असली खूबसूरती सिर्फ बालों पर नहीं टिकी है। स्ट्रॉन्ग और शाइनी हेयर तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की असली ताकत अंदर से आती है। अगर तुम अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख जाओ, चाहे बाल छोटे हो या लंबे, स्ट्रेट हो या कर्ली, तो वही एक्सेप्टेंस तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती बन जाती है। सोचो, कितने लोग परफेक्ट बाल होने के बावजूद इनसिक्योर रहते हैं और कितने ऐसे हैं जिनके बाल सिंपल हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग है कि सामने वाला इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाता है। बाल तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, पूरी आइडेंटिटी नहीं। जब तुम खुद को प्राउडली प्रेजेंट करते हो, तो लोग तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नोटिस करते हैं, सिर्फ हेयर स्टाइल को नहीं। इसलिए हेयर केयर की जर्नी को प्रेशर मत समझो, इसे सेल्फ लव का हिस्सा मानो। जब तुम अपने बालों को केयर देते हो, तो ये सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होता है। यही माइंडसेट तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी और नेचुरल चार्म देता है। अब तुम बताओ, तुम्हारे लिए सुंदरता का असली मतलब क्या है? कमेंट में लिखो, ताकि बाकी लोग भी तुम्हारी सोच से इंस्पायर हो सके। अध्याय 12, छोटे छोटे कदम, बड़ा बदलाव। बालों को स्वस्थ बनाने के लिए तुम्हें किसी बड़ी या जटिल प्लानिंग की जरूरत नहीं है। असली फर्क रोज की छोटी छोटी आदतें लाती है। सुबह 5 मिनट की स्कैल्प मसाज, हफ्ते में 2 बार जेंटल शैम्पू, दिन भर एडिक्वेट पानी पीना, स्ट्रेस कम करने के लिए थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग और हर रात पूरी नींद। ये सब छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन मिलकर बड़े रिजल्ट देते हैं। सोचो, एक ईंट से पूरी दीवार नहीं बनती, लेकिन हर दिन अगर एक एक ईंट सही जगह रखी जाए, तो कुछ महीनों में मजबूत घर तैयार हो जाता है। हेयर केयर भी ऐसा ही है। तुम्हारे कंसिस्टेंट छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हारे बालों को मजबूत और चमकदार बना देंगे। ये किताब तुम्हें ये सिखाती है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या सैलून विजिट्स ही सोल्यूशन नहीं है। असली सोल्यूशन है सिंपल रूटीन और डिसिप्लिन। जब तुम इसे ऑनेस्टली फॉलो करते हो, तो सिर्फ तुम्हारे बाल ही नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव आने लगता है। अब तुम सोचो, आज से कौन सा छोटा स्टेप तुम अपनी डेली रूटीन में जोड़ने वाले हो, जो आने वाले महीनों में बड़ा असर दिखाएगा? कमेंट में जरूर लिखना, शायद वही स्टेप किसी और की भी मदद कर दे। अध्याय 13, सफर यही नहीं रुकता। बालों की देखभाल एक बार का काम नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी चलने वाला सफर है। जैसे शरीर को रोज खाना, पानी और आराम चाहिए, वैसे ही बालों को भी लगातार केयर चाहिए। अगर तुम इसे एक हैबिट बना लेते हो, तो तुम्हें अलग से मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। जिंदगी हमेशा बदलती रहती है। कभी मौसम बदलता है,
कभी रूटीन, कभी प्रायोरिटीज। ऐसे में तुम्हें अपने हेयर केयर के छोटे छोटे तरीके एडजस्ट करने पड़ेंगे। यही फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारे बालों को हर सिचुएशन में हेल्दी रखेगी। सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि बालों को बोझ नहीं, दोस्त समझो। जैसे तुम अपने करीबी इंसान का ख्याल नेचुरली रखते हो, वैसे ही बालों का भी रखो। याद रखो, हर छोटा स्टेप मैटर करता है। आज ऑयलिंग की, कल सही खाना खाया, परसों स्ट्रेस फ्री सोए। इन सब का जोड़ ही लंबे समय में तुम्हें स्ट्रॉन्ग, शाइनी और कॉन्फिडेंट बाल देगा। यही है असली हेयर योगा, जहां देखभाल सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर से भी होती है। अब तुम बताओ, इस पूरे सफर में तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा लेसन हिट किया? कमेंट में लिखो, ताकि हम सब मिलकर इस जर्नी को और इंस्पायर कर सके। अध्याय 14, बालों से आगे की सीख। जब तुम बालों की देखभाल करना सीख जाते हो, तो असल में तुम सिर्फ हेयर केयर नहीं बल्कि लाइफ केयर सीख रहे होते हो। क्योंकि डिसिप्लिन, पेशेंस और छोटे छोटे डेली स्टेप्स का असर सिर्फ बालों पर नहीं, पूरी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। सोच कर देखो, जब तुम हर दिन 5 मिनट स्कैल्प मसाज करते हो, तो ये हैबिट कंसिस्टेंसी सिखाती है। जब तुम सही डाइट चुनते हो, तो ये हैबिट माइंडफुल लिविंग सिखाती है। जब तुम स्ट्रेस कम करते हो, तो ये हैबिट इमोशनल बैलेंस सिखाती है। यानी हेयर केयर एक छोटा दरवाजा है, जिसके पीछे पूरी लाइफ को इंप्रूव करने वाली हैबिट्स छुपी है। असल सुंदरता तभी आती है जब बॉडी, माइंड और स्पिरिट बैलेंस में हो। और यही बैलेंस तुम छोटे छोटे केयर रिचुअल से सीखते हो। बालों की देखभाल सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव का सिंबल भी है। अब तुम बताओ, क्या तुमने कभी महसूस किया कि हेयर केयर की आदतों ने इनडायरेक्टली तुम्हारी लाइफ के दूसरे हिस्सों को भी बदल दिया है? कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखो। अध्याय 15, नई शुरुआत का वादा। अब तक के सफर में तुमने देखा कि बालों की असली ताकत सिर्फ शैम्पू या ऑयल से नहीं आती, बल्कि उन रोजमर्रा की आदतों से बनती है जो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। हेल्दी स्कैल्प, सही खाना, स्ट्रेस फ्री माइंड, पूरी नींद और थोड़ी सी नेचुरल केयर, ये सब मिलकर तुम्हें वो कॉन्फिडेंस देते हैं जो हर जगह तुम्हें अलग पहचान दिलाता है। असल बात यह है कि बालों की देखभाल तुम्हें पेशेंस, सेल्फ लव और डिसिप्लिन सिखाती है। ये क्वालिटीज सिर्फ हेयर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को निखार देती है। जब तुम अपने आप को अंदर और बाहर से केयर करना शुरू करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी भी बदलने लगती है। लोग तुम्हें देखकर नेचुरली इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। हेयर योगा कोई लास्ट पेज पर खत्म होने वाली कहानी नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। आज से अगर तुमने अपनी आदतों को थोड़ी सी अवेयरनेस और केयर के साथ जीना शुरू कर दिया, तो आने वाले सालों में तुम्हारे बाल ही नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ शाइन करने लगेगी। अब तुम बताओ, इस किताब का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा और जिसे तुम आज से अपनाने वाले हो? कमेंट में शेयर करो, ताकि तुम्हारी नई शुरुआत किसी और को भी मोटिवेट कर सके। अध्याय 16, यादें, आईना और तुम्हारा कल। हर सुबह आईने में झांकना सिर्फ बालों को देखने के लिए नहीं होता, ये अपने आप से मिलने का एक मौका भी होता है। जब बाल हेल्दी और चमकदार दिखते हैं, तो वो आईना तुम्हें कॉन्फिडेंस लौटाता है, और जब बाल टूटे झड़ते नजर आते हैं, तो वही आईना तुम्हें याद दिलाता है कि बदलाव की जरूरत है। यही आईना तुम्हारे कल की तैयारी भी करता है। बालों की केयर दरअसल एक रिमाइंडर है कि जिंदगी में हर चीज को नर्चर करना पड़ता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, ड्रीम्स हो या तुम्हारा खुद का हेल्थ। अगर तुम ध्यान दोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे और पेशेंस सीखोगे, तो धीरे धीरे हर चीज बेहतर होने लगती है। हेयर योगा तुम्हें यही फिलॉसफी सिखाता है, छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव। आज जब तुम इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ रहे हो, तो ये अंत नहीं, बल्कि एक नई आदत की शुरुआत है। अब तुम्हारे पास वो क्लैरिटी है जो पहले नहीं थी, वो अवेयरनेस है जो पहले मिसिंग थी। अब बस करना यह है कि सीखी हुई बातें सिर्फ पढ़कर छोड़नी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतारनी है। अब तुम सोचो, कल सुबह जब तुम आईने में देखोगे,
तो कौन सी नई आदत तुम्हारे रिफ्लेक्शन में शाइन करेगी? कमेंट में लिखो, ताकि तुम्हारा जवाब तुम्हारे लिए ही नहीं, औरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाए। अध्याय 17, मिथक और सच्चाई। बालों को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मिथ्स यानी गलत धारणाओं से पैदा होती है। किसी ने कहा रोज ऑयलिंग करो वरना बाल झड़ेंगे, तो किसी ने कहा ऑयलिंग बिल्कुल मत करो क्योंकि इससे डैंड्रफ होता है। कोई बोलता है कि बाल रोज धोने चाहिए, तो कोई कहता है हफ्ते में एक बार ही काफी है। ऐसे ही एडवाइस सुन सुनकर दिमाग और ज्यादा उलझ जाता है और असली केयर कहीं पीछे छूट जाती है। सच्चाई यह है कि हर किसी के बाल और स्कैल्प अलग होते हैं। कुछ लोगों को रोज ऑयलिंग सूट करती है, तो कुछ को हफ्ते में एक बार ही काफी होता है। बहुत गर्म पानी से बाल धोना वाकई नुकसान करता है, लेकिन साफ सुथरा रखने के लिए हल्के शैम्पू का इस्तेमाल जरूरी है। यही तरह तरह की मिथ्स लोगों को कंफ्यूज करती है और वो गलत हैबिट्स बना लेते हैं। जब तुम फैक्ट्स और अपने एक्सपीरियंस को बैलेंस करके डिसीजन लेते हो, तो धीरे धीरे सही रूटीन खुद बन जाता है। याद रखो, हर किसी के लिए एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता। सबसे जरूरी है अपने बालों को ऑब्जर्व करना और उसी हिसाब से केयर करना। अब तुम बताओ, कौन सा हेयर मिथ तुमने सबसे लंबे समय तक बिलीव किया था और आज सच जानकर उसे बदलने वाले हो? कमेंट में शेयर करो ताकि और लोग भी उस मिथ से बच सकें। अध्याय 18, आसान दिनचर्या का नक्शा। अब तक तुमने सीखा कि हेल्दी बालों के लिए क्या क्या जरूरी है, लेकिन असली चैलेंज ये होता है कि सब कुछ याद रखकर डेली लाइफ में कैसे फॉलो करें। इसलिए यहां एक सिंपल रोड मैप है जिससे तुम अपनी जिंदगी के हिसाब से रूटीन बना सकते हो। सुबह उठते ही 5 मिनट स्कैल्प मसाज कर लो। इससे सर्कुलेशन बढ़ेगा और बाल फ्रेश फील करेंगे। दिन भर पानी एडिक्वेट मात्रा में पीते रहो और लंच डिनर में प्रोटीन और आयरन से भरा खाना जरूर रखो। हफ्ते में 2 से 3 बार हल्के शैम्पू से स्कैल्प साफ करो और ऑल्टरनेट डेज पर लाइट ऑयलिंग करो। स्ट्रेस रिलीज के लिए दिन में कुछ मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग का समय रखो और रात में कम से कम 7 घंटे की पूरी नींद लो। ये रूटीन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि इतना आसान है कि बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ही इसे पावरफुल बनाती है। जैसे जिम का रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखता, वैसे ही हेयर केयर रूटीन का असर भी धीरे धीरे दिखता है। लेकिन वंस दिखना शुरू हुआ तो तुम्हें खुद फर्क समझ आ जाएगा। अब बताओ, तुम अपनी डेली रूटीन में इस रोड मैप से सबसे पहले कौन सा स्टेप अपनाने वाले हो? कमेंट में लिखो, शायद वही स्टेप किसी और की भी जर्नी शुरू कर दे। अध्याय 19, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। हर किसी के मन में बालों को लेकर कुछ न कुछ सवाल जरूर होते हैं और अक्सर वही सवाल बार बार दोहराए जाते हैं। चलो इन्हें साफ और आसान भाषा में समझ लेते हैं। क्या रोज शैम्पू करना चाहिए? नहीं। अगर स्कैल्प बहुत ऑयली है तो ऑल्टरनेट डेज ठीक है, वरना हफ्ते में 2 से 3 बार जेंटल शैम्पू काफी है। रोज शैम्पू करने से नेचुरल ऑयल बैलेंस बिगड़ सकता है। क्या तेल रात भर लगाकर रखना जरूरी है? जरूरी नहीं। अगर रात भर रखना कंफर्टेबल नहीं है तो सिर्फ 1 से 2 घंटे भी काफी है। स्कैल्प को ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए यही समय चाहिए। क्या स्ट्रेस सच में बाल गिराता है? हाँ, स्ट्रेस हार्मोनल इम्बैलेंस लाता है जिससे हेयर फॉल बढ़ता है। यही वजह है कि रिलैक्सेशन और मेडिटेशन उतने ही जरूरी है जितना ऑयलिंग और शैम्पू। क्या महंगे प्रोडक्ट्स ही काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। काम करता है सही तरीका और कंसिस्टेंसी। हर्बल या सिंपल प्रोडक्ट्स भी उतने ही इफेक्टिव हो सकते हैं। क्या कटिंग से बाल जल्दी बढ़ते हैं? बाल जल्दी नहीं बढ़ते, लेकिन रेगुलर ट्रिमिंग से स्प्लिट एंड्स हट जाते हैं जिससे ग्रोथ हेल्दी लगती है। असल में सवालों से क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस। जब तुम मिथ से बाहर निकलकर सही फैक्ट्स समझते हो तो हेयर केयर आसान हो जाता है। अब तुम बताओ, तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा सवाल है जो अब तक अनसुलझा है? कमेंट में पूछो, हो सकता है उसका जवाब किसी और के लिए भी मददगार साबित हो। अध्याय 20, 7 दिन का हेयर योगा प्लान। अब तक तुमने हर कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन असली मदद तब मिलती है जब एक रेडीमेड प्लान हाथ में हो।
तो चलो तुम्हारे लिए एक आसान 7 डे रूटीन बनाते हैं जिसे कोई भी बिना टेंशन फॉलो कर सकता है। डे 1, हल्की स्कैल्प मसाज और गुनगुने पानी से जेंटल शैम्पू। डे 2, बैलेंस डाइट पर फोकस, दाल, हरी सब्जियां और खूब पानी। डे 3, स्ट्रेस रिलीज के लिए 15 मिनट वॉक या मेडिटेशन। डे 4, लाइट ऑलिंग, बस 1 घंटे के लिए और फिर हल्का वॉश। डे 5, स्कैल्प को रेस्ट दो, बालों को नेचुरल तरीके से खुला छोड़ो। डे 6, एक सिंपल हेयर पैक ट्राई करो जैसे दही प्लस में थी। डे 7, ट्रिमिंग या बेसिक ग्रूमिंग ताकि स्प्लिट एंड्स हट जाए। यह प्लान कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि इतना आसान है कि स्टूडेंट से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक सब फॉलो कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, इसे लगातार रिपीट करो, तभी रिजल्ट दिखेगा। अब तुम सोचो, इस 7 डे प्लान में से कौन सा स्टेप तुम्हें सबसे आसान और यूजफुल लगा, जिसे तुम आज से शुरू कर सकते हो। कमेंट में लिखो और अपनी नई शुरुआत का ऐलान करो। अब जब तुमने इस किताब का पूरा सफर तय कर लिया है, तो साफ नजर आता है कि बालों की देखभाल कोई लक्जरी नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। हेल्दी हेयर सिर्फ सुंदरता का सिंबल नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस की निशानी भी है। असली हेयर योगा यही है, जहां रोज की छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी नया आकार देती है। इस सफर में तुमने जाना कि स्कैल्प को कैसे हेल्दी रखना है, कौन सा खाना बालों को भीतर से मजबूत बनाता है, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है और नेचुरल तरीकों से शाइन कैसे लौटानी है। ये सिर्फ टिप्स नहीं, बल्कि ऐसे लाइफ लेसन्स हैं जो अगर ईमानदारी से फॉलो किए जाएं, तो तुम्हारी पहचान को और निखार देंगे। याद रखना, कॉन्फिडेंस कभी पार्लर से नहीं आता। असली कॉन्फिडेंस आता है कंसिस्टेंसी से, जो तुम रोज अपने लिए दिखाते हो। यही कंसिस्टेंसी तुम्हारे बालों को ग्लो देती है और तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को भी। अब तुम्हारी बारी है। इस किताब से कौन सा लेसन तुम्हें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा और जिसे तुम आज से अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हो? कमेंट में लिखकर अपनी नई शुरुआत का पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि शायद तुम्हारा स्टेप किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाए।